भारत के गौरवशाली इतिहास में कुछ युद्ध ऐसे हुए हैं जो न केवल रणभूमि में लड़े गए बल्कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक बन गए। हल्दी घाटी का युद्ध उन्हीं में से एक था। 1576 में लड़ा गया यह महासंग्राम मुगलों की विशाल सेना और मेवाड़ के रणबांकुरों के बीच टकराव का गवाह बन गया। यह केवल दो सेनाओं का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक योद्धा की स्वतंत्रता के प्रति अदम्य इच्छा शक्ति की गाथा थी। महाराणा प्रताप ने अपने गौरव को बचाने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। आइए इस महान युद्ध की कथा को विस्तार से जानते हैं। 1576 का वर्ष जब भारत के इतिहास में एक ऐसा युद्ध लड़ा गया जिसने राजपूती शौर्य और स्वतंत्रता के प्रति अद्वितीय समर्पण को दर्शाया। यह कहानी है मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप की, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना के सामने भी घुटने टेकने के बजाय स्वतंत्रता का मार्ग चुना। हल्दी घाटी का युद्ध मात्र एक युद्ध नहीं, बल्कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का प्रतीक था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले में हुआ था। उनके पिता उदय सिंह द्वितीय थे, जो मेवाड़ के शासक थे। बचपन से ही प्रताप में एक वीर और साहसी योद्धा का गुण दिखाई देने लगे थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला में निपुणता हासिल कर ली थी। जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो महाराणा प्रताप और उनके परिवार जंगलों में चला गया। इस कठिन समय ने प्रताप को और अधिक मजबूत बना दिया। उन्होंने मेवाड़ को पुनः स्वतंत्र बनाने की शपथ ली और इसी कारण उन्होंने कभी भी मुगलों के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया। अकबर ने पूरे भारत को अपने अधीन करने का निश्चय किया था। अधिकांश राजपूत राजा जैसे आमेर के राजा भगवंत दास और उनके पुत्र राजा मान सिंह मुगलों के साथ संधि कर चुके थे, लेकिन महाराणा प्रताप, जो अपने पूर्वजों के गौरव को बनाए रखना चाहते थे, किसी भी कीमत पर मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। अकबर ने कई दूत भेजे, लेकिन हर बार प्रताप ने संधि को ठुकरा दिया। यह स्पष्ट था कि युद्ध अवश्य संभावित था। अकबर को अच्छी तरह पता था कि प्रताप एक कुशल योद्धा है और उन्हें पराजित करने के लिए एक सुव्यवस्थित सेना की आवश्यकता होगी। उन्होंने अपने सेनापति राजा मान सिंह को इस युद्ध का दायित्व सौंपा। मुगल सेना में तोपखाने, हाथी, घुड़सवार और विशाल पैदल सेना थी। राजा मान सिंह ने युद्ध से पहले कछवाहा राजाओं को अपने साथ जोड़ लिया और अपनी सेना को हल्दी घाटी की ओर रवाना किया। मुगलों का उद्देश्य था कि वे मेवाड़ की सेना को चारों ओर से घेर लें और प्रताप को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर दें। हल्दी घाटी, जो अपने संकरे दर्रों और कठिन भूगोल के लिए प्रसिद्ध थी, युद्ध स्थल बनने वाली थी। प्रताप ने अपनी सेना को एकत्र किया, जिसने भील योद्धाओं के साथ साथ अपने विश्वसनीय सेनानायक राम शाह तोमर, हाकिम खान सूर और झाला मान सिंह जैसे वीर योद्धा शामिल थे। रात के अंधकार में प्रताप अपने खेमे में युद्ध की रणनीति बना रहे थे। उनके सैनिकों के चेहरे पर जोश था, लेकिन मन में चिंता भी थी। वीर सरदार कुंजा ने कहा, महाराज, चाहे जो भी हो, यह जंगल हमारा है। हम दुश्मनों को उनकी चाल में फंसा देंगे। महाराणा प्रताप मुस्कुराए। स्वतंत्रता के लिए मरना भी पड़े तो यह गर्व की बात होगी। 21 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी की धरती पर रणभेड़ी बज उठी। महाराणा प्रताप अपने शक्तिशाली घोड़े चेतक पर सवार होकर दुश्मन पर टूट पड़े। उनकी तलवार की चमक और उनके क्रोध का सामना मुगल सेना को करना पड़ा। भीलों ने गुरिल्ला युद्ध शैली में मुगलों को भारी क्षति पहुंचाई। प्रताप ने अपनी सेना को दो भागों में बांटा। एक हिस्सा सीधा दुश्मन से भिड़ने के लिए, दूसरा पहाड़ियों से आक्रमण करने के लिए। राजा मान सिंह के नेतृत्व में
मुगल सेना भीषण युद्ध कर रही थी। तलवारों के टकराहट, घोड़ों को हिनहिनाहट, सैनिकों की गर्जना से पूरा मैदान गूंज उठा। इसी बीच चेतक बुरी तरह घायल हो गया था। फिर भी अपने स्वामी को सुरक्षित निकालने के लिए वो अंतिम सांस तक दौड़ता रहा। जब प्रताप को एक गहरी खाई मिली, चेतक ने अपनी अंतिम शक्ति लगाकर छलांग लगाई और उन्हें सुरक्षित पहुंचाया। लेकिन इस प्रयास में वह वीर गति को प्राप्त हुआ। चेतक की इस अद्वितीय निष्ठा ने इतिहास में उसे अमर कर दिया। महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े की पीठ थपथपाई और कहा, तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा चेतक। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और मुगलों पर छापेमारी हमला करते रहे। उनकी सेना ने कई वर्षों तक मुगलों को परेशान किया। हल्दी घाटी का युद्ध केवल एक रण नहीं था, यह भारतीय स्वाभिमान और स्वतंत्रता की अदम्य ज्वाला का प्रतीक था। महाराणा प्रताप की वीरता, उनकी बलिदानी भावना और उनकी स्वाधीनता के प्रति अडिग निष्ठा आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह युद्ध भले ही सैन्य दृष्टि से अनिर्णायक रहा हो, लेकिन यह दिखाया गया है कि स्वतंत्रता के लिए समर्पित एक योद्धा को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। जय हिंद, जय भारत।